Hello class 10th and class 12th students whosoever is preparing for the boards. This video is a complete solution for you guys. देखो, as we all know, Diwali break is over now and this is a really high time. And इस time पे all of you might be facing some or the other issues. Firstly, there are some students who are facing the issues of incomplete syllabus and सोच रहे हो कि प्री बोर्ड आ रहा है उसका रिविजन करूं या बोर्ड आ रहा है उसकी मैं प्रैक्टिस करूं उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करूं. So this video is going to be an ultimate solution. So अगर आपको समझना है कि इन इश्यूज के साथ कैसे डील करें, कैसे बोर्ड्स को एज करें and what is the fruitful solution, so you need to watch this video till the end. Okay, let's discuss. Firstly, हमें क्या करना होगा? Firstly, forget about your pre-boards. Yes, you heard it right. Forget about your pre-boards. देखो, हमारा मेन टारगेट है बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना, CUET में अच्छे नंबर लाना, ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले. These are the things which will stay till the end. ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद रहेंगी. प्री बोर्ड्स के नंबर कोई पूछेगा ऐसा नहीं होता है. बोर्ड्स के नंबर पूछे, हाँ, दिस कैन बी अ रीजन, बट these are the things which will stay with you. Therefore, focus on these boards and CUET. तो firstly क्या करेंगे आप? अपनी syllabus completion पे focus करेंगे. तो वो हमें कैसे करना है? For that we need to do smart study. अब मैंने बोल तो दिया है smart study करो. अब आप ये सोच रहे होंगे smart study कैसे करनी है? That also I'll tell you. सो हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी. फर्स्टली आप क्या करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख लेंगे, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, आपके सिलेबस में गिवन होता है. ठीक है, सीबीएसई प्रोवाइड करता है, तो उसमें से आप देख लीजिए. उसमें से भी आपको क्या करना है, सेग्रीगेशन करना है, स्मार्ट सेग्रीगेशन करना है. सो वो चैप्टर्स देखिए जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं है, तो उन चैप्टर्स को आप अलग कर लीजिए. तो वो चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं. क्या बोला मैंने? वो जो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं. और अगर कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया है, जो आप कर चुके हो, जिसमें सिर्फ रिवीजन से काम चल जाएगा, लीव दोस चैप्टर्स. ठीक है, आई रिपीट, जो जो चैप्टर्स हैं जिसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पिकअप दोस चैप्टर्स, एंड जिनके बारे में आपको आइडिया है, जो आप कर चुके हो, जिसमें रिवीजन से काम चल जाएगा, लीव दोस चैप्टर्स. ठीक है, या फिर ऐसा है कि आपने सारे चैप्टर्स कभी ना कभी पढ़ रखे हैं, सबके बारे में बेसिक आइडिया है, सो यू कैन फॉलो द क्रोनोलॉजी. कैसे क्रोनोलॉजी की? फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, सेकंड चैप्टर पढ़ो, थर्ड पढ़ो, तो आप तब उस केस में क्रोनोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं. नाउ मैंने स्मार्ट स्टडी तो बता दिया ना. हाउ डू वी कंप्लीट आवर सिलेबस? कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं. नाउ हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस. So these are the 3 steps which you will be following for completing your syllabus. Firstly, one shot video. हाँ भाई, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप हर एक चीज लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, उतना टाइम तो नहीं है. बट इफ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, आई एम कंप्लीटली श्योर कि फिर भी आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे. हर एक चीज आपके दिमाग में चली जाएगी. फर्स्टली गो थ्रू वन शॉट वीडियोस. बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. कुछ टीचर्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. ठीक है, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, सो आप खुद से देखिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी टीचर या कौन सा टीचर जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं. सो उन वन शॉट वीडियोस को आप प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्टली गो थ्रू दोस वन शॉट वीडियोस. सेकेंडली, अगर आपने कभी नोट्स बनाए हैं, आपके सेल्फ नोट्स हैं, या फिर आपको किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है कोई अच्छे नोट्स हैं, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए. ठीक है, या फिर आपने कभी बुक अंडरलाइन की है, कभी चैप्टर पढ़ा हो, बहुत पहले पढ़ा हो, बेशक कभी याद ना हो, तो उन नोट्स को आप रेफर करेंगे. या तो जो नोट्स हैं जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर जो आपने खुद बनाए हैं, क्लास में बनाए हैं, या फिर आपने बुक ही अंडरलाइन की है, तो आप वो पढ़ सकते हैं. सेकेंडली, ओके. Now thirdly, questions of book exercises plus PYQs. देखो, बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है, those are very must. देखो, जो भी क्वेश्चंस खास करके जो आपकी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में गिवन होते हैं, those are very important. 8 मार्कर्स में वो पूछे जाते हैं, 4 मार्कर्स में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं. या फिर PYQs you can analyze and this will give you an overall idea कि भाई बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. ठीक है, वन शॉट वीडियो से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, नोट से बहुत अच्छे से दिमाग में चला गया. थर्डली, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बुक एक्सरसाइज एनालाइज कर ली, PYQs देख लिए, तो और अच्छा हो जाएगा. यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं. सो दीज आर दी 3 स्टेप्स एंड मस्ट टू फॉलो स्टेप्स हैं ये. सो इस तरीके से आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट में बचेगा वन शॉट रिवीजन. ठीक है, अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने वन शॉट्स लगा लिए हैं, आपने रिवाइज कर लिया है नोट्स के थ्रू, क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं. लास्ट में बचेगा वन शॉट रिवीजन. महा मैराथन जिसे कहते हैं, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर सारे वन शॉट्स जो आपने अभी देखे थे उनके थ्रू आप अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं. PYQs आप देख सकते हैं, प्लस आंसर राइटिंग. क्योंकि भाई एकदम से आपने कभी भी कुछ आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ याद किया है, सिर्फ आपको याद है सारे फैक्ट्स अपने माइंड में, तो उससे काम नहीं चलेगा. बिकॉज राइटिंग ऑल्सो इज मस्ट. ठीक है, आपको लिखना आना चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का, ये सब कुछ भी पता होना चाहिए. सो इसलिए आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना. ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है आप हर एक सब्जेक्ट में से लिख के देख लेना. ठीक है,
सो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमारा मेन फोकस रहने वाला है बोर्ड्स पे प्लस सीयूईटी पे। फर्स्टली फोकस ऑन योर बोर्ड्स एंड देन ऑन सीयूईटी, ठीक है। प्री बोर्ड्स तो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए होते हैं। अभी तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो प्री बोर्ड्स में आपको ही पता आप कैसा कर सकते हो। सो जो सेकंड प्री बोर्ड्स हो, अगर जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है कि मैं बोर्ड्स के लिए रेडी हूँ, तो प्री बोर्ड्स में आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, प्री बोर्ड्स आर जस्ट टू चेक योर प्रिपरेशन एंड आपको एक ग्लिम्स प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अगर आप कहीं पर लैक करते हो प्री बोर्ड्स में, तो वहां पर आप अपने आप को बकल अप कर सकते हो, वहां पर आप इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। सो अगर यू आर लैकिंग इन योर प्री बोर्ड्स, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, क्योंकि वहां पर आप और ज्यादा फोकस करेंगे, सो यू विल डेफिनेटली इंप्रूव, ठीक है। सो इस वजह से प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। यू कैन फोकस ऑन योर अल्टीमेट गोल विच इज योर बोर्ड्स प्लस CUET. Therefore, I do think that this video is definitely going to help you to complete your incomplete syllabus and provide you with the great solution. ठीक है, so please focus on all these steps जो भी मैंने आपको बताए हैं, and I think you will greatly improve. But now this is a high time. You need to go through rigorous practice. हर एक चीज को आपको बहुत rigorously करना पड़ेगा, मतलब you cannot waste your time anymore. ठीक है, so this is all for this video. Hope this helps. We'll meet you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.